सिंपल रिग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सिंपल रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। और सुनते जाएं ध्यान से बात, ए प्लस बी एक्स प्लस ई, ये इसकी एक इक्वेशन होती है जिसमें वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पता ही होगा सभी को। एक्स इंडिपेंडेंट होता है, ये रेसिडुअल होता है। ए और बी ये दो पैरामीटर हैं। अब जिसमें से ए को बोलते हैं इंटरसेप्ट, हैं दोनों पैरामीटर, लेकिन कौन से पैरामीटर हैं, एक इंटरसेप्ट है और बी स्लोप है, और इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये इनके नाम है, ये आपने नाम याद रखने हैं। और ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है, लेकिन आपने जब भी एस्टिमेट करना हो, वो सैंपल की इक्वेशन होती है, पॉपुलेशन की इक्वेशन नहीं होती। इन दोनों में फर्क ये है कि एक में रेजिडुअल होता है, एक में नहीं होता। ये सैंपल की इक्वेशन आ गई। हमने इसी को ही एस्टिमेट करना होता है। एस्टिमेट कैसे करेंगे, आपके पास दो कॉलम होते हैं हमेशा, एक एक्स का एक वाई का, 1 2 0 3, 1 0 2 0, इस तरह करके कोई वैल्यूज होंगी। आपको बोलेगा एस्टिमेट करें सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। तो आपने y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये खुद से एक इक्वेशन बनानी है। ये इक्वेशन बाद औक़ात गिवन होती है, इसकी जगह पे वो ये भी कह सकता है अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो नाम ही देना है, ए प्लस बी कह दें, अल्फा प्लस बीटा कह दें। बी सबसे पहले इसमें फाइंड होता है, बी का फार्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये फार्मूला सभी को याद होगा मेरा ख्याल है। जी। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, दो कॉलम आपको नए बनाने पड़ेंगे सिर्फ, एक तो एक्स वाई का और दूसरा एक्स स्क्वायर का। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 0 0 0, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लेते जाएं, 1 4 0 9, इन सभी को आपने 6 3 1 14 वैल्यूज पुट करनी है, बी निकल आएगा, आ जाएगा। जी। फिर जी ए सर, का फार्मूला वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, जिसमें भी मीन मीडियन मोड में आप करके आ रहे हैं, वाई बार इक्वल होता है समेशन वाई ओवर एन, एंड एक्स बार इक्वल होता है समेशन एक्स ओवर एन। जी। तो वाई बार और एक्स बार जैसे निकला है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, ए भी निकल आएगा। जी। ए निकल आया तो आपकी ये इक्वेशन हो गई एस्टीमेट। फर्ज करें ये बी निकल आया -0.7 और ए निकल आया 2.3, तो आपकी एस्टिमेटेड इक्वेशन जो होगी y इक्वल टू 2.3 माइनस 0.7x। ये y के ऊपर ये कैप लगा देनी है, ये निशानी होगी कि y अब एस्टिमेट हो चुका है, पहले नहीं था। ठीक है। इसके ऊपर कैप नहीं है क्योंकि ये y भी एस्टिमेट नहीं हुआ। इसके ऊपर कैप है क्योंकि ये एस्टिमेट हो गया। ये आपने फर्क ध्यान में रखना है। और ये a जो आपका निकला है, ये a के ऊपर भी कैप लगा दे, बेशक ये एस्टिमेट हो चुका है 2.3, और b भी आपका एस्टिमेट होके -0.7 निकला। तो ये ए कैप बी कैप हो या ए बी हो, एक ही बात होती है। अब इनकी इंटरप्रिटेशन वो आपको अगर बोले तो याद रखना है, ये बी -0.7 है, इसका मतलब है एक्स में 1 यूनिट आप इजाफा करेंगे, वाई 0.7 यूनिट नीचे आ जाएगा। एक दफा लिख लें। ये लें जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ बी। यहाँ पे बी इक्वल है -0.7। सर। अच्छा जी, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। ए आपको बताएगा कि एक्स की गैर मौजूदगी में वाई की बाय डिफॉल्ट भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसकी भी कोई माशरे में इज्जत है। एक्स अगर 0 कर दें तो वाई की वैल्यू कितनी होगी वो ए बताएगा आपको। तो ए इक्वल 2.3, आपने कहना दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट। इट, बस ये कहानी खत्म, इंटरप्रिटेशन हो गई है। उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन में अगर आपको वो क्या देता है, प्रूफ करें, समेशन ई इक्वल 0 है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में भी है, समेशन ई इक्वल होता है समेशन एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस वाई कैप। ये इक्वल टू 0 होता है। अब ये कैसे निकलेगा, वाई कैप का एक कॉलम आपने बनाना है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं, वैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 2.3 माइनस 0.7 एक्स, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की एक वैल्यू आ जाएगी, फर्ज करें वो +1 आ जाती है। एक्स की जगह पे 2 रखें, वाई की एक वैल्यू आ जाएगी, फर्ज करें वो -3 आ जाती है।
इधर से वो +3 आ जाती है, इधर से वो -1 आ जाती है। इन सभी को जमा करेंगे, इनको नहीं अभी बल्कि जमा करना, इसकी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं 3.7, 3.9, 1.2 जो भी है, आगे आपने y माइनस वाई कैप का कॉलम बनाना है, ये इक्वल टू ई होता है। समझे बात? जी। अब इन वैल्यूज को जिस वक्त आप सम करेंगे, समेशन y माइनस वाई कैप, ये इक्वल टू 0 होता है। चेक कर लीजिएगा 0 आ रहा है तो काम ठीक है, प्रूव हो गया आपका, अदरवाइज कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ x इक्वल 5? फाइंड y। तो इस इक्वेशन में ये जो आपने निकाली है, x की जगह पे 5 पुट कर देंगे, y निकल आएगा। तो ये भी हो गया। स्कैटर डायग्राम, वो अगर आपको बोले कि स्कैटर डायग्राम बना के दिखाएं हमें, एक्स और वाई के कॉलम दे देता है आपको, तो स्कैटर डायग्राम का बड़ा ही आसान काम है। एक्स एक्सिस पे आपने एक्स लेना है, वाई एक्सिस पे आपने वाई लेना है, और ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा रही है, तो आपने सूटेबल स्केलिंग कर लेनी है। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरह करके, यहाँ एक एक का गैप ले लें, गैप सेम होने चाहिए, किसी में ज्यादा किसी में कम ना हो। और इसी तरह आप इधर भी गैप ले लें, मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है, तो 0.5, 1, 1.5, 2, पहला पेयर है 1, 1, तो ये 1 और ये 1, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये डॉट लग गया। दूसरा है 2, 0, ये 2 ने 0 तक, तो ये डॉट लग गया। तीसरा है 0, 2, ये डॉट लग गया। चौथा है 3, 0, तो ये डॉट लग गया। ये आपने पॉइंट्स को आपस में मिलाना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। ये आपकी स्कैटर डायग्राम है। ओके। अब स्कैटर डायग्राम एक तरह की तस्वीरी नुमाइंदगी है, आपको एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन पता चल जाता है। अब आपने मिलाना नहीं है, वैसे ही इमेजिन कर लेना है। इन पॉइंट्स को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई, नेगेटिव रिलेशन ही है। भाई अगर पॉजिटिव रिलेशन होता तो डॉट को इस तरह से बनते, ये पॉजिटिव जी। रिलेशन इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से डॉट बने हैं, इसका मतलब है इनको अगर आपस में मिलाएं तो लाइन इस तरह की बनेगी, तो ये नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये एक तस्वीरी नुमाइंदगी है आइडिया लेने के लिए कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप वीक है या स्ट्रोंग है, किस तरह का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक तो हमारे पास बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू अगर प्लस में आ गई पता चल गया रिलेशन पॉजिटिव है, माइनस में आ गई पता चल गया रिलेशन नेगेटिव है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आपने स्कैटर डायग्राम लगा लेनी है, उधर से भी पता चल जाएगा रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे ही है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कोरिलेशन। डिटेल में आपने पोस्टमार्टम करना होगा, रिलेशन ये तो पता चल गया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन कैसा है, वीक है स्ट्रोंग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने परसेंट आपका मॉडल चेंज हो जाता है एक्स में, कितने परसेंट चेंज आने से, उसके लिए फिर कोरिलेशन देखना पड़ता है। कोरिलेशन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हेडिंग दे दें, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। इसे आर से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इनटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। नीचे वाली पूरी टर्म का स्क्वायर रूट आपने ले लेना है, ये कोरिलेशन निकल आएगा। इसकी रेंज जो प्रॉपर्टीज आप करेंगे उसमें पता चलेगी आपको। ये करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करनी है। इसकी वैल्यू 0, सॉरी, -1, 2, +1 होती है। आंसर इसका यहाँ तो -1 आएगा या 1 आएगा या इन दोनों के दरमियान होगा। अगर आंसर इसका 0 आ गया, वैल्यूज फार्मूले में वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया r = 0, तो आपने क्या देना है, एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं। अगर आंसर 1 आ गया, आपने क्या देना है कि परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। परफेक्ट रिलेशन का मतलब समझते हैं आप? गैप ना आप हो। चेंज करें, वाई भी 100% चेंज हो जाए, इसे बोलते हैं परफेक्ट रिलेशन। और +1 का मतलब है 100% इजाफा एक्स में करते हैं, वाई 100% चेंज हो जाता है। यही अगर -1 आ जाए आंसर, तो इसका मतलब है 100% इजाफा करें एक्स में, वाई 100% नीचे आ जाएगा। जितनी फोर्स से इसको ऊपर लेके जाएंगे, दूसरा उतनी फोर्स से नीचे आएगा। परफेक्ट नेगेटिव हो गया। और इनके दरमियान में कहीं पे हो 0.79 है, तो ये 1 के करीब करीब है ना, तो अब बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। और ये अगर -0.23 हो, तो ये 0 के करीब है, हम बोलेंगे वीक नेगेटिव रिलेशन है। 0 के करीब रिजल्ट होता जाएगा तो वीक, 1 के करीब होता जाएगा तो स्ट्रॉन्ग, प्लस में होगा तो पॉजिटिव रिलेशन, माइनस में होगा तो नेगेटिव रिलेशन। ये तो आसान बच्चों वाली बातें हैं सारी।
तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में आपने बता देना, 3-4 पॉइंट्स हैं इसके, कि इसकी रेंज -1 से 1 तक होती है। 0 का मतलब है नो रिलेशन, 1 का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव, -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव। 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चौथे में आप बताएं, 1 के करीब होगा तो स्ट्रोंग रिलेशन कहलाएगा, 0 हाँ 0 के करीब होगा तो वीक रिलेशन कहलाएगा। 5 प्रॉपर्टीज इसकी काफी हैं। इसी का अगर आप स्केयर ले लेते हैं, आर का स्केयर कर लेते हैं, वो फिर बन जाता है डिटर्मिनेशन, जिसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। ये क्या है? स्केयर ऑफ आर, आर स्केयर बन गया। तो आर स्केयर का मतलब, अगर आर का ही आपने स्केयर करना है, आर की रेंज -1 से +1 है, तो आर स्केयर की रेंज 0 to 1 ना हुई भाई, माइनस वैल्यू का स्केयर करें तो प्लस में ही हो जाती है वैल्यू। आगे आपने ये बताना है कि डिटर्मिनेशन और कोरिलेशन का डिफरेंस क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक आपने याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल मॉडल सर बताता है, मॉडल हाँ अच्छा है कि पुअर है। ठीक है, इसका आंसर 1 के करीब होगा, नियर टू 1 होगा आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे मॉडल गुड है। ये अब हम एक्स और वाई का रिलेशन नहीं बता रहे, हम ओवरऑल मॉडल बता रहे हैं। फर्क ध्यान में रखना है, सारी जिंदगी नहीं भूलना। आर आपको एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन बताता है, स्ट्रोंग है या वीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन आर स्क्वायर ये आपको ओवरऑल मॉडल का बताता है, मॉडल अच्छा कि बुरा है। तो मॉडल अच्छा उसी सूरत में होगा, आर स्क्वायर का आंसर 1 के करीब होगा। और आर स्क्वायर का आंसर अगर नियर टू 0 हो तो मॉडल वीक है। याद रहेगी बात। जी जी सर, अगर पॉजिटिव 1 होगा तो गुड होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो फिर वो वीक होगा। ओए मेरे चंदा, नेगेटिव होता ही नहीं आर स्क्वायर। मैं उस वक्त से ये तो बता रहा हूँ, 0 से 1 तक इसका हाँ जी हाँ जी, रेंज है। सही है। 0 के करीब होगा तो वीक है, और 1 के करीब होगा तो गुड है। 1 कभी भी नहीं होता परफेक्ट। 1 1 हो गया तो मॉडल परफेक्ट है, ये बड़ा रेयर केस है। 1 के करीब करीब होती है वैल्यू। आर स्क्वायर वो यहाँ तो 0.97 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, यहाँ 0.89 आ जाएगा, ये मॉडल गुड है। लेकिन 0.8 से छोटा हो जाए ना, लेस देन 0.8 हो जाए, तो आपने कह देना मॉडल वीक है। ठीक है। इतनी बातें आज आपने, हाँ एंड पे आखिरी बात, उसके बाद मैं आपको बुक में से बता देता हूँ क्या करना है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ये तो डिटर्मिनेशन हो गया ना, ये 1 - आर स्क्वायर होता है, ये इक्वल हो गया 1 - आर स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। अगर आर स्क्वायर का आंसर 0.8 है, डिटर्मिनेशन 80% है, तो नॉन डिटर्मिनेशन 20% ही होगी ना। यस जी। तो ये आपने बस देख लेना है। आपने ये सारा काट देना, उसमें से कुछ भी नहीं करना, और सारा काटते चले। ये स्कैटर डायग्राम निशान कर लें। इसके एक आधा एग्जाम्पल बस करें, और साथ एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करें, इतना ज़्यादा इन पे टाइम नहीं लगाना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये करना है आपने। इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकल काम रहने दें। इसका ये डेविएशन टेकन, ये वाला डी शी वाले फार्मूले काट दें। अजम्पशन इसकी लाजमी करनी है थ्योरी में। एरर ये काट दें। प्रॉपर्टीज ये लाजमी करनी है, ये देखें, निशान करें इसको। आगे ये अभी मैंने नहीं करवाया, इसको भी रहने दें। बल्कि ये एक ही टॉपिक रह गया सिंपल रिग्रेशन का, इसको भी देख लें। फार्मूला ये इसका, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ये इसका फार्मूला लिखा नहीं, बल्कि रहने दें, कल ही करवाऊंगा, फार्मूले ज्यादा ही ना हो जाए। ये भी रहने दें, ये भी रहने दें। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निशान कर लें, ये करवा दिया आपको मैंने। इसके ये वाले फार्मूले सारे अभी रहने दें। एक ही फार्मूला आपको जो मैंने बताया, आर का स्केयर कर लें, वो वाला भी ध्यान में रखें। और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन ये 1 - आर स्केयर होता है। ठीक है, आज आपने वेरिएशंस 3 होती हैं और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ये करें। चैप्टर आपका कंप्लीट। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। एक को कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, दूसरे को कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, और तीसरी होती है टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, आरएसएस।
इसे एरर सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, ESS। इसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, TSS। ओके, यस स्क्रीन नजर आ रही? जी। अब देखें, सबसे पहले RSS, एक मिनट, RSS समेशन y कैप माइनस y बार होल स्क्वायर, इससे इसे डिनोट किया जाता है। ESS ये समेशन y माइनस y कैप होल स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। TSS समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके फार्मूले आगे आपने याद रखने हैं। ये समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर ओवर n, ये होता है जी। ESS होता है समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन, नहीं, क्या फार्मूला था, b समेशन x y, मेरा ख्याल है यही था। हम्म। और जो ये RSS है, ये समेशन y स्क्वायर प्लस, सॉरी, a समेशन y प्लस b समेशन एक्स वाई माइनस समेशन y होल स्क्वायर ओवर n। पहले क्यों है ये फार्मूले? नहीं सही सर, है। ये देखिए, मैंने तो देखा TS पहली दफा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर और अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, दोनों को जमा कर दें तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। और इसका फार्मूला भी अगर आप देखें तो RSS और TSS, इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये a समेशन y इससे कैंसिल, b समेशन y इससे कैंसिल, तो यही फार्मूला नहीं बनेगा TSS का? यस जी सर। कल जो आपको मैंने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करवाया था, इसका एक फार्मूला मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कहा था आज करवाऊंगा। डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन्ड सम वेरिएशन RSS डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, इससे भी डिनोट किया जाता है। और 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, इससे भी डिनोट किया जाता है। पता निकाल करवाया ये फार्मूला कि नहीं करवाया? नहीं। ये नोट कर दो सारा कुछ। कोरिलेशन कर और लिया। डिटर्मिनेशन का डिफरेंस तो बता दिया होगा मैंने, या किसी और क्लास को बताया वो भी? कल असल में सर हार्ड और हार्ड स्केल वाला ना हाँ, डिफरेंस, जी सर करवाया था। ठीक हो गया। ये जो समेशन y माइनस y कैप का एक प्रूफ करवाया था आपको, जिसमें एक कॉलम हमने बनाया था, एक y कैप का बना था, आगे y माइनस y कैप का बना था, इसे याद है? ई कहा था हमने, ये समेशन इक्वल टू 0 होता है। यस जी सर। तो अगर जी। ये y माइनस y कैप ई होता है तो ये ई स्केयर ही होगा, तो इसको समेशन ई स्केयर भी कहते हैं। एरर ऑफ एस्टिमेट, ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिग्रेशन में। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है रिग्रेशन इक्वेशन का। इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसे डिनोट किया जाता है एस वाई डॉट एक्स। सिंपल रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, इसका फार्मूला सिर्फ एस भी लिखा होता है इसे, वो समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर ओवर एन माइनस के। इधर याद रखें बात, इन सिंपल रिग्रेशन के इक्वल होता है 2, एंड इन मल्टीपल रिग्रेशन के इक्वल होता है
3k। तो ये सिंपल रिग्रेशन का है। तो समेशन y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर ओवर n माइनस 2 लिखेंगे ना, यस। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। हाँ जी। ये सिंपल रिग्रेशन में n माइनस 2 होता है। अब अभी मैंने आपको बताया है, इसकी जगह पे समेशन ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, n माइनस 2 यूं भी तो लिखा जा सकता है। जी। या आप इसको समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई ओवर n माइनस 2, ये ज्यादा अप्लाई करने के लिहाज से सूटेबल है, क्योंकि जब आपने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर ली, उसमें ये सारी चीजें आपने फाइंड की होती हैं, तो ये फार्मूला लगाना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वैल्यू भी आपने सिर्फ पुट करनी है, नई चीज तो कुछ भी नहीं बनानी पड़ेगी ना। यस। जी सर। ऐ चक्कर है। अब ये स्टैंडर्ड एरर बताता क्या है, ये देखें, ये आपके फर्ज करो एक्चुअल लाइन है वाई, आपकी जो एस्टिमेटेड लाइन के पॉइंट्स हैं वो इससे कुछ ना कुछ फर्क तो करेंगे ना। ये इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए आप फिर अपनी एस्टिमेटेड लाइन बनाते हैं, वो कुछ फर्ज कर लें इस तरह की निकल आती है। ये एस्टिमेटेड लाइन है वाई कैप और एक्चुअल लाइन वाई है। वाई और वाई कैप के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है, इसे ही तो एरर कहते हैं। वाई माइनस वाई कैप इक्वल टू ई हो गया। और जी। यहाँ पे देखें, एक खास पॉइंट के बाद पीछे एरर की वैल्यूज माइनस में है, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइन नीचे है। एक पॉइंट के यस। बाद ये वैल्यूज एरर की प्लस में है, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइन ऊपर है। तो ई की कुछ वैल्यूज प्लस में आती हैं, कुछ माइनस में आती हैं, इनको सम करें तो ये सम ऑफ ई इक्वल टू 0 हो जाता है। बजाय इसके कि ये पूरा आप ये डॉट शॉट लगा के चेक करेंगे लाइन हमारी बेस्ट फिट है कि नहीं है, हमारे पास एक तरीका होता है आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का आंसर निकाल लें, वो 1 के करीब होगा, तो आपने समझ जाना है लाइन बेस्ट फिट किया है। दोनों पास पास है वाई और वाई कैप। और अगर ये आर स्क्वायर का आंसर 0.8 से जितना छोटा होता जाएगा, 0 के जितना करीब होता जाएगा, ये लाइनें उतनी दूर होती जाएंगी। ये तो समझ लगती है ना जी। बात। यस। स्टैंडर्ड एरर ने क्या किया, स्टैंडर्ड एरर ने ये जो आपके ये फर्ज करें एक्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको मिला के ये ब्लैक लाइन बनी है, एक्चुअल पॉइंट्स फर्ज कर लेते हैं जी ये। इन एक्चुअल पॉइंट्स का एस्टिमेटेड पॉइंट्स के साथ डिफरेंस कितना है, ये पॉइंट इससे कितने फासले पे है, ये पॉइंट इससे कितने फासले पे है, इन सभी पॉइंट्स का स्टैंडर्ड डिफरेंस वो बताएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो यहां से भी फिर एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इसका आंसर जितना छोटा होगा, इसका मतलब है कि वैल्यूज के दरमियान फासला उतना कम है, जितना बड़ा होगा फासला उतना ज्यादा है। लॉजिकल बात है, समझ लगी होगी। यस। जी। इसकी रेंज कोई नहीं है इस तरह की, जिस तरह कोफिशिएंट की और डिटर्मिनेशन की थी। इसका 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आंसर हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। भला क्यों? क्योंकि ये देखें ऊपर छत डली हुई है, इसकी वजह से वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। तो रिग्रेशन आपकी सिंपल कंप्लीट हो गई है। इसके सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट करके रखें, जिसमें कोई दिक्कत हो वो मुझे बताएं, वो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे और कल मल्टीपल रिग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे। छोटे छोटे कुछ डेफिनेशन हैं वो साथ देख लीजिएगा, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ये क्या होती है, ये नेट से आपको मिल जाएगी, ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इसके साथ मल्टी कोलिनियरिटी की डेफिनेशन देख लीजिएगा, पेट्रोस्कीडास्टिसिटी की डेफिनेशन देख लीजिएगा, सिर्फ डेफिनेशन की डास्टिसिटी और ऑटो कोरिलेशन की डेफिनेशन देख लीजिए। रिग्रेशन इक्वेशन मैंने करवाई है आपको विद इंटरप्रिटेशन, कोरिलेशन करवाया, डिटर्मिनेशन करवाया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट करवाया, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस करवाई, स्कैटर डायग्राम करवाई, और इसके साथ थ्योरी में मैंने आपको अजम्पशंस और प्रॉपर्टीज करवाई। अजम्पशंस और प्रॉपर्टीज के साथ लिमिटेशंस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, ये भी देख लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इससे बाहर वो निकलेगा, इन्हीं में से चीजें पूछता होता है।